जो आग लगी है सीने में उसे तुम दिशा दीजिए और तुम क्या कर सकते हो यह जमाने को दिखा दीजिए। नमस्कार दोस्तों, मैट्रिक्स मैथ अकेडमी में यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, अपन सिंपल बीएससी के एग्जाम चल रहे हैं अभी। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का कल एग्जाम है, बहुत ही अच्छा एग्जाम है। थोड़ा सा लेंथी पेपर है, मैं मानता हूँ, ठीक है। और हमारा भी थोड़ा समय, क्योंकि दिन में क्लासें भी लेनी पड़ती है और भी कुछ काम होते हैं, ठीक है, उसकी वजह से थोड़ा सा लेट हो गया अभी पेपर। हाँ, पेपर बना दिया, ये बच्चा जो पढ़ के चल जाएगा पास हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अब आप पे डिपेंड करता है कि आपने पूरी यूनिट कौन सी पढ़ी है। आपको फर्स्ट इजी लग रही है, सेकंड थर्ड बहुत इजी है अभी, उसको कर लेना, ठीक है। और फोर्थ और फिफ्थ भी इजी है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स ज़्यादा ही डिफिकल्ट नहीं है, आराम से अभी पढ़ोगे पास हो जाओगे भी। क्लियर है, ठीक है। ये मेरा वादा, 2 घंटे पढ़ लेना जो क्वेश्चन को बता रहा हूँ मैं, उनको उनको आराम से पास हो जाओगे। क्लियर है अभी, ठीक है। देखो अभी मैं आपके लिए पेपर बनाया है आज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस का। काफी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, सर कब पेपर बनाओगे, अरे भाई हमें भी टाइम लगता है। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, ठीक है। अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं भी, प्रत्येक यूनिट के अंदर तीन चार क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि वही एग्जाम में मिलेंगे आपको, ठीक है। ये मेरा दावा। और जिसने पूरा पढ़ रखा है बहुत अच्छी बात है, अभी वो पेपर के देखो अपने पास तैयारी करना। आपने कहीं से पढ़ा हो, किसी कोचिंग से, किसी भी टीचर से, या सेल्फ से, या फिर किसी कॉलेज के अंदर भी, ठीक है। तो कोई दिक्कत नहीं है अपने पास, लेकिन एक बार भी ये पेपर देख जाना भी, ठीक है। क्या पता आपको यही पेपर मिल जाए, ये मेरा वादा है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर है ये सब, ठीक है। 99% आपको पेपर यही मिलेगा, ठीक है। देखना भी अपने पास क्या है, यूनिट फेस्ट देख रहा हूँ अभी। यूनिट फेस्ट, क्वेश्चन फेस्ट देखो क्या कर रहा है। प्रूव दैट द फंक्शन, प्रूव दैट द फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल टू मोड जेड का स्क्वायर इज कंटिन्यूस, इज कंटिन्यूस एवरीवेयर, ठीक है। बट इट्स डेरिवेटिव, बट इट्स डेरिवेटिव, ठीक है, एग्जिट एट ओनली एट दी ओरिजिन, एट दी ओरिजिन। क्या कह रहा है अभी तुम्हारे पास कि कोई फलन है, एफ ऑफ जेड कुछ टू मोड जेड का स्क्वायर, सभी जगह संतत है, लेकिन इसका अवकलज सिर्फ मूल बिंदु पे विद्यमान है अभी। क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। सीआर क्वेश्चन अभी, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, सीआर क्वेश्चन, ठीक है। सो दैट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी, सीआर क्वेश्चन एक साल छोड़ के एक साल आती है अभी, ठीक है। पिछली बार पोलर पूछ रखा था, कार्टेशियन नहीं पूछ रखा, अब की बार कार्टेशियन आएगी, ठीक है। इस क्वेश्चन को ढंग से करके जाना। नेसेसरी कंडीशन, ठीक है, स्टेटमेंट लिख रहा हूँ अभी सीआर क्वेश्चन का मैं। दी नेसेसरी, सीआर बोले तो कोची रीमान समीकरण, दी नेसेसरी कंडीशन दैट ए फंक्शन, दैट ए फंक्शन एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस का आइटा वी एक्स वाई, प्लस का आइटा वी एक्स वाई, ठीक है। बी एनालिटिक इन डोमेन डी, इन डोमेन डी, यू एंड वी सेटिस्फाई, एंड यू एंड वी सेटिस्फाई कोची रीमान समीकरण, रीमान समीकरण भी, ठीक है। दैट इज डेल यू अपॉन डेल एक्स इक्वल्स टू डेल वी अपॉन डेल वाई, डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल्स टू माइनस का डेल वी अपॉन डेल एक्स। क्लियर है, क्वेश्चन 2 भी। क्वेश्चन 3 देखो भी, क्वेश्चन 3 देखो, कोई फंक्शन अभी, ठीक है, और प्रूफ करवा रहा है उसके अंदर यू एक्स वाई दे रखा भी, ठीक है। क्या दे रखा है, यू एक्स वाई दे रखा है इक्वल्स टू एक्स की क्यूब माइनस का 3x वाई का स्क्वायर, ठीक है, इज हार्मोनिक,
इज हार्मोनिक। मैं लगातार 3 साल से देख रहा हूँ अभी, हार्मोनी का क्वेश्चन लगातार पूछ रहा है। ठीक है, 23 में भी आया था, 24 में, 25 में भी, देख लेना इसके हिसाब से। ठीक है, एक क्वेश्चन कर लिया, सेम क्वेश्चन है इस प्रोसेस। हार्मोनी के अंदर पहले लाप्लास सेटिस्फाई करा दो। ठीक है, फिर सीआर इक्वेशन लगा के उसका क्या निकालो, कॉन्जुगेट निकाल दो, फिर एफ ऑफ जेड बना दो भी। यही पूछेगा इसके अंदर। ठीक है, इज हार्मोनिक एंड ऑप्टेन इट्स कॉन्जुगेट वी एक्स वाई। ठीक है, सच दैट एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू एक्स वाई प्लस का आयटा वी एक्स वाई इज एनालिटिक। इज एनालिटिक। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 भी इस यूनिट के अंदर सबसे ज्यादा क्वेश्चन अभी। प्रूव दैट द फंक्शन, कोई फंक्शन अभी एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स का स्क्वायर वाई की पावर 5। ठीक है, एक्स प्लस आइटा भी अपॉन में, ठीक है, एक्स की पावर 4 प्लस का वाई की पावर 10। ये थोड़ा अलग क्वेश्चन अभी इसलिए दिया मैंने अपने पास है कि ये सीआर क्वेश्चन तो सेटिस्फाई कर रहा है, सीआर क्वेश्चन तो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन एनालिटिक नहीं है। ठीक है, इसलिए क्वेश्चन दिया, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है। अगर एग्जामिनर का थोड़ा माइंड सेट हुआ तो दे सकता भी। एंड एफ ऑफ जीरो इक्वल्स टू जीरो इज नॉट एनालिटिक। विश्लेषक नहीं है अभी ये। ठीक है, लेकिन सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। एट दी ओरिजिन, एट दी ओरिजिन मूल बिंदु पर विश्लेषक नहीं है। ठीक है, रो कोची रीमान इक्वेशन आर सेटिस्फाइड एट द पॉइंट। सीआर इक्वेशन सेटिस्फाई एट दी पॉइंट। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन और अभी अपने पास, ये भी पूछा हुआ अभी अपने पास। ठीक है, ये देखो भी मिलन थॉमसन मेथड का है। मैं सारे मेथडों से एक एक क्वेश्चन दे दिया अभी। ये मिलन थॉमसन का है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट है अभी। एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू यू प्लस आइटा भी। ठीक है, इज एनालिटिक फंक्शन, एनालिटिक फंक्शन ऑफ जेड इक्वल्स टू एक्स प्लस आइटा भी। ठीक है, एंड यू माइनस वी इक्वल्स टू ई की पावर एक्स कोस वाई साइन वाई। ठीक है, फाइंड एफ जेड इन टर्म ऑफ जेड में। ठीक है, ये देखो भी अपने पास मिलन थॉमसन क्या कहता है, देखो ये यू की वैल्यूज होती है, यू दे रखा तो वी की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट एफ ऑफ जेड निकाल लोगे। ठीक है, और अपने पास जो हार्मोनिक वाला था उसके अंदर क्या कहता है, अगर यू है तो वी निकालो। ठीक है, तब अपने पास क्या बनेगा, एफ ऑफ जेड बनेगा। क्लियर है, ये यूनिट कंप्लीट भी। अब यूनिट सेकंड पे आ जाओ। यूनिट सेकंड पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, इंपॉर्टेंट नहीं, 1,00,000% अभी है। देखो ये जो थ्योरम करवा रहा हूँ मैं, फंडामेंटल थ्योरम। ठीक है, इसके अंदर दो ही थ्योरम अभी, एक तो कोची इंटीग्रल थ्योरम है, 2025 में वाली, अब की बार नहीं आएगी। जो अब की बार बता रहा हूँ वो 2023 में, 24 में लगातार पूछी थी, 25 में नहीं आई, 26 में आपका ही वेट कर रही है। ठीक है, कि 26 वाले बच्चे आएंगे उनके आऊंगी मैं। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ, ठीक है, इंटीग्रल कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन, कैलकुलस फॉर कॉम्प्लेक्स फंक्शन। ठीक है, ये अपने पास क्या अभी फंडामेंटल थ्योरम है। इसका स्टेटमेंट भी लिखा देता हूँ, कई बार बच्चा क्या करता है, थ्योरम पढ़ जाता है, स्टेटमेंट पढ़ जाता है, नाम पता ही नहीं रहता। ठीक है, तो स्टेटमेंट भी देख लेना इसका। इसका स्टेटमेंट है, ठीक, लेट एफ जेड बी ए सिंगल वैल्यूड
एनालिटिक फंक्शन इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी में, इन ए सिंपल कनेक्टेड डोमेन डी में, ठीक है। इफ ए बी बिलोंग्स टू डी, ठीक है, देन इंटीग्रेशन ए से बी, ठीक है, एफ जेड डी जेड इक्वल टू, ठीक है, फाइव बी फाइव ए, ठीक है, वेयर फाइव जेड इज इनडिफाइनाइट, इंटीग्रल ऑफ एफ जेड, ये है भी, ठीक है। इंपॉर्टेंट है भी इसका, 1,00,000% चांस है इसके, देखना भी, ठीक है। आप देखो आगे, इसके अंदर अपने पास सिर्फ 2 और क्वेश्चन है। मैं यूनिट सेकंड में 3 ही क्वेश्चन दिए, अभी ज्यादा क्वेश्चन नहीं दिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, स्टेट एंड प्रूफ दैट लुवेल ठीक है, लुवेल थ्योरम, एक वो थ्योरम मोरेरा थ्योरम भी देख जाना इसके अंदर, ठीक है। लुवेल थ्योरम तो इंपॉर्टेंट है, 2024 में आई थी, 25 में नहीं आई। और एक तीसरा क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन अभी इसका, इसमें इंटीग्रेशन की वैल्यूज निकालनी है भी, इंटीग्रेशन की क्या निकालनी है, वैल्यूज निकालनी है। इंटीग्रेशन मोड जेड इक्वल टू 3 है, ठीक है, साइन प्लस का अपोन में z-1 z-2 डी जेड, और एक और है इसके अंदर इंटीग्रेशन आई इक्वल टू, ये सर्किल अभी मोड जेड बराबर 3 का, ठीक है, ई की पावर 2z अपोन में z+1 की पावर 4 डी जेड भी। ये 2024 में आया था भी ये क्वेश्चन नीचे वाला, ठीक है। 25 में देख लेना, 25 में आया नहीं, 26 में आएगा, ठीक है। आप देखो भी, यूनिट थर्ड, यूनिट सेकंड कंप्लीट हो चुकी है, यूनिट थर्ड पे चलते हैं अपने पास, ठीक है। यूनिट थर्ड, क्वेश्चन नंबर 5 है अभी, एक्सपेंशन करो ऑफ एफ जेड इक्वल टू, ठीक है, 1/z-1 z-3, ठीक है, इन रीजन एक नंबर पे है मोड z <1, ठीक है। नंबर 2 पे अभी 1 से बड़ा मोड z<3, ठीक है। नंबर 3 पे है मोड z>3 भी, ठीक है। नंबर 2 पे क्वेश्चन अभी एक्सपेंड करना है प्रसार, इसमें प्रसार पूछा भी अपने पास, ये अलग अलग क्षेत्र देती है इसके अंदर, ठीक है। एक्सपेंड ई की पावर जेड, अलग अलग भी दे सकता है भी यहाँ पे, ये एक ही क्वेश्चन है वैसे बुक के अंदर, ई की पावर जेड और साइन जेड अलग अलग भी दे सकता है, ठीक है, कि ई की पावर जेड अलग दे दिया है, साइन जेड अलग दे दिया अभी। इन ए टेलर सीरीज, ठीक है, टेलर सीरीज अबाउट जेड इक्वल टू 0। देखो भी, इसके अंदर एक और अपने पास कोस जेड भी था, जेड बराबर π/2 पे 2025 में आया था, वो 2023 में आया था, तो आपकी बार नहीं आएगा, तो आपकी बार साइन जेड और ई की पावर जेड का चांस बनते हैं, ठीक है। एंड डिटरमाइन, ठीक है, द रीजन ऑफ कन्वर्जेंस इन ईच केस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 3 अभी, एफ जेड इक्वल टू 1/1 - z
ठीक है, जेड माइनस टू भी, ठीक है। इफ सी बी एनी क्लोज्ड कंटूर, क्लोज्ड कंटूर, ठीक है, विद इन दी एनुलर वन मोड जेड लेस देन टू, ठीक है। उतारो भी इसको, देन देन इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड इक्वल टू टू पाई आइटा, ठीक है। देखो अभी तीन क्वेश्चन हो गए, ये तीन क्वेश्चन ही है लगातार 2023 24 25 में लगातार ये तीन क्वेश्चन ही पूछ रहे हैं, ठीक है। एक क्वेश्चन और अभी अपने पास, मैं मेरी तरफ से दे रहा हूँ इसको। अगर इस यूनिट के अंदर अगर थ्योरम पूछते हैं तो मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम पूछते हैं, ठीक है। या एक टेलर सीरीज है, टेलर सीरीज नहीं पूछ रहे, 5 साल से लगातार नहीं आई टेलर सीरीज, तो उसको छोड़ देना, मैक्सिमम मॉडुलस के फिर भी चांस बन सकते हैं। तो इसको सिर्फ देख के जाना है आपको, ठीक है, इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं मेरी तरफ से दी इसको। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। स्टेट एंड प्रूव दैट मैक्सिमम मॉडुलस थ्योरम, क्लियर अभी, ये हो गया अभी। यूनिट 4 देखो भी अब, यूनिट 4 के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चन है, यूनिट 4 के अंदर सिर्फ दो क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखो भी, यूनिट 4 के अंदर दो थ्योरम में थी, रिमान थ्योरम, वो 23 में आएगी, 25 में आई नहीं आएगी अब की बार। ल्यूवेल है, ल्यूवेल का मैं स्टेटमेंट लिखा था तो 2024 में पूछी थी, वो देख लेना एक बार, ठीक है। और बाकी क्वेश्चन, ठीक है भी। ल्यूवेल थ्योरम का देखो स्टेटमेंट क्या है, ए फंक्शन विच हैज, उसके अंदर यूनिट सेकंड के अंदर ल्यूवेल थ्योरम का स्टेटमेंट अलग है अभी। यहाँ पे अपने पास क्या है, सिंगुलरिटी के ऊपर है, कभी उसके अंदर इसको ठोक दो, ठीक है। ऐसे नहीं है, ए फंक्शन विच हैज नो सिंगुलरिटी इन दी फाइनाइट पार्ट, इन दी फाइनाइट पार्ट ऑफ द प्लेन ऑफ द प्लेन, और ठीक है एट इनफाइनाइटी इज कांस्टेंट, इनफाइनाइटी इज कांस्टेंट। और क्वेश्चन नंबर सेकंड है, दो ही क्वेश्चन दिए अभी मैंने इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर सेकंड, तो क्या कह रहा है इसके अंदर, अपने को क्या निकालनी है, जीरोज निकालनी है, और अपने पास सिंगुलरिटी क्या निकालनी है, नेचुरलिटी की। कौन सी सिंगुलरिटी, इसेंशियल है, पोल है, ठीक है, या रिमूवेबल सिंगुलरिटी, तीन ही सिंगुलर है, बहुत छोटी यूनिट है तो, ठीक है। फाइंड जीरोज, ठीक है, एंड डिस्कस द नेचर ऑफ, डिस्कस द नेचर ऑफ सिंगुलरिटी। ओके, क्वेश्चन दे रहा हूँ इसके अंदर मैं, देखो किस किस के निकालने हैं अपने पास, ठीक है। एक नंबर पे एफ ऑफ जेड, ये तीन चार क्वेश्चन है भी इसके अंदर, जेड माइनस टू, ठीक है, जेड का स्क्वायर। हो सकता है दोनों क्वेश्चन भी आ जाए भी इसके अंदर, एग्जामिनर पे डिपेंड करता हो तो, ठीक है। और क्वेश्चन आएंगे तो यही पूछेंगे अभी अपने पास, बी है 1 अपॉन साइन जेड माइनस का कोस जेड भी, ठीक है, एट जेड इक्वल टू पाई बाई 4 पे। सी है भी, छोटे छोटे क्वेश्चन है भी है, तीन तीन चार चार लड़के 4 नंबर का आता है, ए की पावर जेड माइनस 1 अपॉन जेड, ठीक है, एट जेड बराबर 0, ओके भी, ठीक है। एफ ऑफ जेड कोट पाई जेड अपॉन में जेड माइनस ए का स्क्वायर, ठीक है, एट जेड इक्वल टू ए एंड
इन्फिनिटी। ठीक है, एक और अभी इसके अंदर ई एफ ऑफ जेड इक्वल टू, ठीक है, ई की पावर जेड अपॉन में जेड साइन एम जेड। ठीक है, ये है, ये यूनिट कंप्लीट होगी। दो है, एक तो अपने पास थ्योरम है, बताई है मैंने लुवेल वाली, और एक एक क्वेश्चन अभी, ये सारे एक जैसे ही हैं अपने पास। ठीक है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आ जाएगा पक्का, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, थ्योरम अगर नहीं पूछी तो दो क्वेश्चन भी दे सकता है इसके अंदर से भी। यूनिट फिफ्थ देखो भी, यूनिट फिफ्थ लास्ट यूनिट अभी, क्वेश्चन फर्स्ट, सबसे इजी यूनिट मेरे को तो यही लगती है भी। सो दैट मैपिंग वाली है, सो दैट बोथ दी ट्रांसफॉर्मेशन डब्ल्यू इक्वल टू 1 माइनस जेड अपॉन में 1 प्लस जेड। ठीक है, एंड डब्ल्यू इक्वल टू जेड माइनस 1 अपॉन जेड प्लस 1 भी। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्म दे रखा भी, मोड डब्ल्यू लेस देन इक्वल टू 1। ठीक है, इनटू दी हाफ प्लेन, हाफ प्लेन। ठीक है, रियल जेड ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी। ठीक है, दूसरा है भी क्वेश्चन, क्योंकि इसके अंदर अपने पास देखो भी दो चैप्टर हैं, ये चैप्टर फिफ्थ से है, इन द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक, जेड इक्वल टू आयटा माइनस डब्लू अपॉन में आयटा प्लस डब्लू। ठीक है, सो दैट द पॉजिटिव हाफ ऑफ द डबल प्लेन, सो दैट द पॉजिटिव हाफ ऑफ द डबल प्लेन ठीक है गिवन बाई वी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, क्रॉसपॉन्ड्स टू दी सर्किल, टू दी सर्किल मोड जेड लेस देन इक्वल टू 1 इन दी जेड प्लेन। ठीक है भाई, क्वेश्चन सेकंड हो गया। ठीक है, तीन क्वेश्चन और देखो भी इसके अंदर, ये अपने पास चैप्टर फिफ्थ से अभी चैप्टर सिक्स से और देखो। ठीक है, उनमें तीन क्वेश्चन, इनमें भी अपने पास एक क्वेश्चन मिल जाएगा तुम्हें 4 नंबर का। ठीक है, एक क्वेश्चन इनमें से मिल जाएगा थर्ड फोर्थ फिफ्थ से, क्योंकि इसमें दो चैप्टर अभी। फाइंड दी फाइंड द इमेज ऑफ द इनफाइनाइट, इनफाइनाइट 1/4 लेस देन वाई लेस देन 1/2। ठीक है, स्ट्रिप अंडर अंडर द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू 1/z भी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन, सो दैट द ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, डब्ल्यू इक्वल टू ठीक है 3 अपॉन में जेड माइनस का 4। ठीक है, मैप्स दी सर्किल इनटू दी स्ट्रेट लाइन। 4u+3 बराबर 0 भी। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन और अभी बस, फिर तुम्हारा कॉम्प्लेक्स कंप्लीट। ठीक है, फाइंड ए बाइलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट अभी।
ठीक है, दैट मैप्स दी पॉइंट, ठीक है, जेड इक्वल्स टू 2 पाएटा -2 इंटू डब्ल्यू इक्वल्स टू 1 पाएटा -1 रिस्पेक्टिवली। कंप्लीट भी आपके, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन इनमें से आपको 4 नंबर का मिल जाएगा, चैप्टर नंबर 6 के अंदर से, बायलिनियर ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। और जो भी विद्यार्थी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से वीडियो शेयर जरूर कीजिए, ताकि किसी स्टूडेंट का मदद हो जाए। आगे वाला जो पेपर है वो टाइम से डाल दूंगा, इस पेपर के लिए मैं माफी चाहता हूँ क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं मिला था थोड़ा सा, ठीक है। और बेल आइकन को दबा लेना ताकि आपको जो भी वीडियो मिले प्राप्त होती रहे। धन्यवाद भी।